हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ममता टेक्निकल में। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि बहुत ही जल्द आपके एग्ज़ाम, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि आपका DFCCIL है और ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, लोको पायलट की वैकेंसी आनी है। तो तमाम बहुत सारे विभागों में वैकेंसी आने वाली है। विभागों से संबंधित यदि आप चाहते हो किसी विभाग से संबंधित हम आपको जानकारी दें तो वो भी हम आपको टाइम से देते रहेंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। तो सबसे पहले आज जो हम मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है, तो आज का हमारा टॉपिक है तार एंड एवं केबल। तो जो तार और केबल से संबंधित जितने भी तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे आपका और अन्य कोई एग्ज़ाम हो, आपका ITI का एग्ज़ाम हो या अदर किसी भी तरह का आपका एग्ज़ाम हो, तो आप यहाँ से तैयारी कर कर अच्छा खासा अपना स्कोर भी बना सकते हैं। तो हम जितनी भी इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और TPS के तमाम टॉपिक जो कॉमन टॉपिक है, पहले हम उस पर वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग हो गए, हम उस वीडियो में का जो थंबनेल होगा उस पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। जो TPS के लिए होगा वो स्पेशल TPS मिलेगा, और जो इलेक्ट्रीशियन का होगा उस पर तमाम आपको इलेक्ट्रीशियन मिलेगा। और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के है, जैसे कि नॉन टेक्निकल क्लास भी आपकी चलने वाली है, तो अभी कोई टेक्निकल इशू के कारण नहीं चल पाई, अब बहुत जल्दी आपकी भी क्लास भी चलने वाली है। तो आप कल या परसों में एक अपनी नई मैम के साथ मिलोगे जो आपको हिंदी कवर कराएंगी। उसके बाद आपके एक दो मैम और आएंगी, वे आपको रीजनिंग कवर कराएंगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कि आप थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दें। हम क्या करते हैं, हम जो तैयारी करते हैं, हम तैयारी तब करना स्टार्ट करते हैं जब हम कोई फॉर्म फिलअप कर देते हैं, लेकिन उस में बहुत लेट हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तैयारी हमेशा शुरू से करनी चाहिए, यानी कि पहले हमें तैयारी को स्टार्ट कर देना चाहिए, और जैसे ही कोई एग्ज़ाम आए उसे हम अच्छा खासा क्लियर कर लें। तो देखिए, समय बर्बाद ना करते हुए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुकोण विलक्षण पदार्थ नहीं है। तो जो विलक्षण पदार्थ नहीं है वो कौन सा है। देखिए, रेंजिन, सिलिकॉन रेंजिन बिल्कुल है, पॉलीपार्क्सिलिन यो भी है, पॉलीथ्रीनिडेंजम यो भी है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यही एक ऐसा पदार्थ है जो नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सही आंसर के लिए हम यहाँ से क्लिक कर देंगे, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार जो हमारा फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी में उच्च तापमान को सहन करने की क्षमता रखता है या सहन करने की क्षमता है, निम्न में से कौन से पदार्थ में है। तो इसका तापमान सहन करने की जो क्षमता है, टेफ्लॉन में, पॉलीविनाइल क्लोराइड में। इसका एक अन्य नाम और भी है, जिसे हम एक अन्य नाम से और भी जानते हैं, जिसको आपने सुना होगा, जिसको आपने नाम सुना होगा पीवीसी का यदि आपने नाम सुना हो तो PVC की फुल फॉर्म यही होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म भी होती है, इस चीज़ को भी आपको पता होना चाहिए। वेल्कनाइट विद्युत रोधी रबड़ या कागज़। तो विद्युत जो तापमान सहन करने की क्षमता रखता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेफ्लॉन, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। उसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, केबल की विभिन्न प्रवणता का सर्वाधिक मान खालिस्तान में होता है। तो चालक में, विद्युत रोधक में, या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालक में। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, आयरन। तो बहुत से बच्चों को तो यही कन्फ्यूजन है कि सिल्वर और एल्युमिनियम में क्या अंतर है। सिल्वर अलग चीज़ है, एल्युमिनियम अलग चीज़ है, कॉपर अलग चीज़ है, ये सब आप जानते होंगे। तो विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या है। तो विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है वो है सिल्वर, यानी कि चांदी। आपने चांदी का नाम सुना होगा, तो चांदी को ही बोलते हैं सिल्वर। कॉपर और तांबा एक ही चीज़ है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, केबल की विद्युत धारा वहन क्षमता निर्भर करती है तार की मोटाई पर, तारों की संख्या पर, या ए बी दोनों पर,
या निम्न में से कोई नहीं। तो जिस सवाल का आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को भी बताते चले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये डिपेंड करता है मोटाई पर भी और तार की मोटाई पर, तारों की संख्या पर। और तारों की संख्या किस तरीके से होगी, नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आएगा, आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से तारों की मोटाई या किस चीज़ से हम किस चीज़ का मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के परीक्षण के लिए किस तार का प्रयोग किया जाता है। तो मल्टीकोड तार का, हुक अप तार का, फ्लेक्सिबल रिबन टाइप तार का, या फ्लेक्सिबल तार का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो, आप यदि कमेंट बॉक्स में नहीं बताओगे तो कहीं ना कहीं आप अपना ही नुकसान करोगे। आप यदि किसी सवाल का कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलते हैं तो हमें थोड़ा ये होता है कि हाँ, बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लेक्सिबल तार का। क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल तार का, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है केबल की जो मूलभूत इकाई होती है वो क्या होती है, इंसुलेशन, तार, कोर, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी तो हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन उसने कहा मूलभूत, यानी कि किसके बगैर केबल बन नहीं सकता। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स केबल का मूल्य, इलेक्ट्रिकल केबल का मूल्य इलेक्ट्रॉनिक्स केबल की तुलना में होता है कम, अधिक, समान। देखो, समान तो नहीं हो सकता, या तो कम होगा या अधिक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल केबल का जो मूल्य होता है इलेक्ट्रॉनिक्स केबल की तुलना में ये महंगे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स केबल जो होते हैं वे, इलेक्ट्रिकल केबल जो होते हैं वे थोड़े महंगे होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाला हर वीडियो और हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंसुलेशन के आधार पर केबल का प्रकार होगा। देखो, इंसुलेशन कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक, या फ्लैट या रबड़ आच्छादित केबल। तो उसने इंसुलेशन पूछा है। तो इंसुलेशन का मतलब जो होता है वो बाह्य आवरण से मतलब होता है। तो बाह्य आवरण जो होगा इसमें किसका होगा, रबड़ आच्छादक। रबड़ आच्छादक ये चालकता के आधार पर होगा, ये उसके आकार के आधार पर होगा, यानी कि जो फ्लैट होगा, गोल होगा, ये इसकी आकृति के आधार पर होगा। कॉपर और एल्युमिनियम उसकी चालकता के आधार पर, और जो रबड़ आच्छादक है वो इंसुलेशन के आधार पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ही देखिए आपसे पूछ लिया आकृति के आधार पर। अब जैसे हमने आपको बताया कि आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर कैसा होता है, कॉटन आच्छादक। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो अभी आपने देखा इंसुलेशन के आधार पर है। जो हम प्रेस में यूज़ करते हैं वो कॉटन आच्छादक ही होती है। आप विद्युत आयरन में भी यूज़ करते हैं। फ्लैट केबल, गोलाकार केबल। तो जो फ्लैट और गोलाकार केबल होगा वो आकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर के आधार पर केबल का प्रकार। देखो, कोर के आधार पर, कोर का मतलब क्या होता है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। कोर का मतलब जो होता है, कोर का मतलब एक तरीके से ये मान के चलिए जैसे कि आपने 2 तार का कोई केबल लिया तो वो 2 कोर कहलाया जाएगा। जिसके अंदर 3 तार हो गए वो 3 तार का यानी कि 3 कोर कहलाया जाएगा। जिसके अंदर 4 तार हो गए और चारों के चारों बराबर मात्रा में तो वो 4 कोर। यदि उसमें 4 तार है और 3 की मोटाई ज़्यादा और 1 की मोटाई कम है तो वो 3.5 कोर में काउंट होगा। ये जो आप 31 आपको लग रहा होगा 3 से 1/2 कोर केबल है। ठीक, तो ये सारे के सारे ही कोर के प्रकार हैं। 2 कोर, 1 कोर, 3 कोर, 4 कोर, इस तरीके से तमाम ये कोर के प्रकार है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। देखिए, अभी थोड़ा सा नया नया वाइट बोर्ड है तो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम सी हो रही है, लेकिन बहुत ही जल्दी आपको आदत हो जाएगी और हमें भी थोड़ी सी आदत हो जाएगी। जैसे कि यांत्रिक सुरक्षा के आधार पर केबल का प्रकार क्या है। देखिए, ये अभी आपने देखा ये कोर के आधार पर था, तो ये तो नहीं हो सकता। तो सही आंसर इसका, तो आपको ऐसे भी आंसर को डिटर्मिनेट करना आना चाहिए कि आप देखकर भी पहचान सके।
तो इसका सही जो आंसर होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, क्योंकि कोर के आधार पर अभी आपने देखा, कोर के आधार पर भी आपने देख लिया, आकृति के आधार पर आपने देख लिया, तो कुछ तो आपको याद हुआ होगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिकल केबल की संरचना का भाग नहीं है चालक बॉडी इंसुलेशन, ये देखो कौन सी मिस प्रिंटिंग होगी, ये इंसुलेशन है, इंसुलेशन, और डी इसका हो गया वैक्स, ठीक। तो इसमें से कौन सा इसका भाग नहीं है, इलेक्ट्रिकल का भाग नहीं है, तो क्या नहीं है, तो जो इसका वैक्स है वो इसका इलेक्ट्रिकल का भाग नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल का भाग वैक्स नहीं है तो कुछ और होगा, ठीक। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथेलिक तीर्थ चालक का प्रकार नहीं प्रदान नहीं करता। देखो यो भी गलत लिखा गया, मात्रा थोड़ी यहाँ से चढ़ती, तो इसे थोड़ा सा करेक्शन कर लियो, क्योंकि हिंदी टाइपिंग में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो जाती है, क्योंकि हमने भी ये क्वेश्चन टाइप ही कराए हैं। मेटेलिक थित चालक को प्रदान करती है नमी, चालकता, प्रतिरोधकता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, ए, इसका ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक पदार्थ के आकार पर केबल का प्रकार है चालकता के आधार पर, कॉपर, फ्लैट केबल, आकृति के आधार पर, ये कोर के आधार पर, और जो चालकता के आधार पर क्या बचा, कॉपर का केबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। देखिए यदि आप शुरू से वीडियो को देख रहे हैं तो आप आंसर लगा भी सकते हो, और आंसर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यदि आप तैयारी कर रहे हो किसी भी चीज़ की तो आप अच्छी खासी इससे अपना स्कोर बना सकते हो। यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए, और आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा सा एक लाइक तो कर दीजिए, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, केबल की जो वोल्टेज पास होती है वो कितनी होती है, 250 वोल्ट, 640 वोल्ट, या AB दोनों, या 290 वोल्ट। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन आच्छादक केबल का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर में, सोल्डिंग आयरन में, विद्युत प्रेस में। जैसे कि हमने अभी आपको बताया, सोल्डिंग आयरन में आप यूज़ करोगे, विद्युत प्रेस में यूज़ करोगे। तो तीसरा भी बचा वो इलेक्ट्रिक हीटर में, तो आप उसमें भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी में आप इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन आच्छादक केबल की वोल्टेज प्रास कितनी होती है। जो कॉटन आच्छादक होता है, यानी कि कॉटन जिस पर कॉटन का आवरण चढ़ा होता है, वे कितनी वोल्टेज को सहन करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि 250, 290, या 240 या 300। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 250, क्योंकि सिंगल फेस में 250 तक ही वे सहन करने की क्षमता रखते हैं, इससे ज़्यादा वे सहन करने की क्षमता नहीं रखते। यदि इससे ज़्यादा वोल्टेज होगी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 250 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, कॉटन आच्छादित केबल में इंसुलेशन, हर जगह इंसुलेशन ही मतलब पूरा सही आधा सही गायब है होता है। जो कॉटन आच्छादक केबल होता है उनका इंसुलेशन होता है वल्कनाइज्ड रबड़ का, या भीतर रफड़ का, या AB। अब देखियो इस चीज़ का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि जहाँ कहीं ए भी है तो मोस्टली देखो दो चीज़ है, तो रबड़ की बात है तो सीधी सी बात है कॉटन आच्छादक ही है ये भी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक केबल में ट्विस्टेड पेयर केबल टू कोर, जो इलेक्ट्रिकल केबल होते हैं टू कोर होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, या उपयुक्त सभी हो सकते हैं। केबल पूछा है, सुनो कौन सा होगा। ये देखो आपको किसी चीज़ का आंसर पता है तो आप बताते चलिए। इलेक्ट्रिकल केबल जो होगा आपका ट्विस्टेड पेयर केबल ही होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए प्रयुक्त कनेक्टर होता है, ये कनेक्टरों के प्रकार है। तो ये कनेक्टरों के हमें पता होना चाहिए कि कौन से कनेक्टर का क्या काम होता है। तो इसने जो कनेक्टर पूछा है ट्विज़र,
तो ये हमारा ए में काउंट होगा, यानी कि जो UTP। और आपके लिए क्वेश्चन है UTP की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक, CNC और BNC की हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। यदि आपने UTP की बता दी तो एक केबल में विद्युत रोधन प्रतिरोध को खालिस्तान से मापा जाता है। जो एक केबल का जो विद्युत रोधन होता है, प्रतिरोध को किस चीज़ से मापा जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका मेघर। देखो मेघर जो होता है ना, एक तरीके से इंसुलेशन का ही मेज़रमेंट करता है, यानी कि यो मापता है इंसुलेशन को। एमीटर मापता है धारा को, मल्टीमीटर मापता है AVR, यानी कि एमीटर धारा को, वोल्टमीटर को और तुम्हारी प्रतिरोध को, ये सब चीज़ को मेज़र कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 HWG। देखो HWG की फुल फॉर्म क्या होगी, आपको HWG की फुल फॉर्म पता है, स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक, अब इसने क्या कहा, स्टैंडर्ड वायर गेज का क्रॉस सेलेक्शन क्षेत्र, सेक्शन क्षेत्र HWG 14 का लगभग कितना होगा। तो तार का एक अपना मेज़रमेंट होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो इसका दो गुना, तो यानी कि इसका ए आंसर सही होगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल स्टैंडर्ड तार का दूसरा नाम क्या है। जो एकल होता है उसका एक अपना नाम और होता है, उसे हम कहते हैं क्या, हुक अप तार। क्या कहते हैं, हुक अप तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबल का वितरण 7/20 है, तो उसमें से तार है। तो देखिए जो ऊपर नंबर होता है जैसे कि 7/20, तो ये तारों की संख्या है, और क्या गेज है वो ये गेज की संख्या है। ठीक, जो यहाँ से जो है ये तार की संख्या है, और यहाँ से जो है ये गेज की संख्या है, यानी कि ये जो है ये तार है, क्या है, तार। और जो आपने देखा होगा ये तार की संख्या है, और ये जो है HWG है, यानी कि गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज, यो 20 नंबर। यदि यहाँ होता 7/22, तो ये गेज था। ठीक है, ये तारों की संख्या थी। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ऐसे कई बार एग्ज़ाम में 3/20 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, तो इसके केबल का विवरण है, इसमें से कितने तार हो गए, तो आप तार बता सकते हो इसमें तारों की संख्या कितनी होगी, 7। ठीक, अगर पूछता हो स्टैंडर्ड गेज कितना होगा, यानी HWG, तो वो होगा 20 नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से वोल्टता ग्रेड केबल की वोल्टता रेटिंग है, तो इसमें जो वोल्टता रेटिंग है वो कितनी है। आपको आंसर नहीं दिख रहे होंगे सारे, तो देखिए हमने दिखा दिए हैं। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि 250। यदि आप कोई भी काम सिंगल फेस पे कर रहे हैं तो 250 वोल्टेज बहुत है। एक विद्युत इस्त्री के शॉर्ट सर्किट से इसे थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर ले। एक विद्युत इस्त्री को सॉकेट में संयोजित करने के लिए आप कौन सा केबल का वरीयता देंगे। 2 कोर PVC, 3 कोर PVC, 3 कोर सूती आवरण युक्त, या 3 कोर सूती आवरण युक्त केबल। तो देखिए आप अपना अनुमान दो कि आप कौन सी यूज़ करोगे। आप उसमें 2 तार की यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये सेफ्टी पर्पज़ से बहुत बेकार है। कपड़ा चढ़ा होना चाहिए, तो सूती वस्त्र आवरण तो आना ही आना है। 3 कोर का मतलब एक न्यूट्रल, एक फेज़, और एक आपका उसमें अर्थ होगा। ठीक, न्यूट्रल फेस और ग्राउंडिंग कहते हैं जिसको हम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल फेज में 2 तार होते हैं, 3 फेज में घरेलू वायरिंग में तारों खालिस्तान तार होते हैं। 3 फेज की बात कर रहा है, तो 3 तार इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 3 घरेलू वायरिंग में, यानी कि 3 फेज, 2 तार न्यूट्रल और फेज, 3 फेज में क्या होगा,
एक न्यूट्रल होगा और 3 फेज़ होंगे। तो इजिकल टू वायरों की संख्या कितनी हो जाएगी? आपकी वायरों की संख्या जो हो जाएगी 4 हो जाएगी। यदि किसी को डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। वो सॉरी 4 नहीं 5 होगी, सॉरी 5 क्यों होगी? देखो यहाँ हमने न्यूट्रल छोड़ दिया और न्यूट्रल के साथ साथ ग्राउंडिंग भी तो हमें लेना पड़ेगा, वो तो हमने लिया ही नहीं। तो ग्राउंडिंग होगा। एकल फेज़ में वायरों की संख्या 2 है। देखो एकल फेज़ में वायरिंग में 2 तार होते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ 4 होने चाहिए, लेकिन हम 5 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमें एक हरा तार भी चाहिएगा, यानी कि ग्राउंडिंग का। तो आप इसमें 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस बिहाफ पे आपसे पूछना चाहता है। ठीक, तो आप भी इसमें अपना कमेंट ज़रूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइका नाइट है, अर्धचालक द्रव है, एक अर्धचालक ठोस चादर है, एक धातु है, एक अर्धचालक है। तो निम्न में से जो माइका है वो क्या है? तो जो माइका है वो एक अर्धचालक ठोस चादर है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लग एक युक्ति है जो प्रयोग की जाती है किसी तार की लंबाई बढ़ाने है तो किसी तार जोड़ने से, सोल्डिंग हटाने है तो तार केबल का संपर्क सिरा बनाने हैं, तो इनमें से कौन है? तो जो लग्स होती है वो, यदि आपने बैटरी वगैरह देखे हो, जो खुंटी में जो टर्मिनल खींचते हैं जिसे हम टर्मिनल बोलते हैं, ठीक, तो उसे टाइट करने के लिए हम लग का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तार केबल का समापक सिरा बनाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तार केबल के संपर्क सिरे पर लगाया जाता है संयुक्त, प्लायर से, चिमटी से, निप्पर से, क्लैंपिंग औजार से। तो देखो क्लैंपिंग औजार का जो हम प्रयोग करते हैं नेट का केबल लगाने के लिए करते हैं, चिमटी का प्रयोग हम किसी चीज़ को पकड़ने के लिए करते हैं। ठीक, और आप क्लैंपिंग टूल औजार, हाँ सही सॉरी जो संयुक्त प्लायर होता है, इससे टर्मिनल को अच्छे से नहीं कर सकते। अब देखो ये तार और केबल को सामाजिक सिरे पर लगाने के लिए कह रहा। ये जो लग्स होती है यानी कि किसी भी वायर को मतलब टाइट करने के लिए होती है। अगर हम क्लिपिंग टूल का यूज़ कर रहे हैं तो ये नेट वाला केबल भी हो सकता है, और उसको भी आई थिंक क्रिम्पिंग टूल ही बोलते हैं, जिससे हम लग्स को लगाते हैं, टाइट करते हैं। नोज प्लायर से भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्रिम्पिंग टूल से। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अति उच्च वोल्टेज में केबल पर्याय किस धातु से बने होते हैं? जो अति उच्च वोल्टेज वाले केबल होते हैं वे किस चीज़ से बने होते हैं? तो नाइक्रोम से, पीतल से, शीशे से, तांबे से। जो उच्च होते हैं तो कुछ सबसे अच्छा चांदी था, उसके नीचे तांबा था, तो यानी कि जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, तांबे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 720 केबल का अर्थ होगा। देखिए जैसा हमने आपको बताया था ये HWG होगा और ये 7 वायर हो गए। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बता देना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ पढ़ ली है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट, केबल PVC केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंडर का आवरण चढ़ाकर तैयार किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आपने अभी तक नहीं करा तो बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने ये भी पढ़ लिया, ये किस चीज़ के लिए, ये भी पढ़ लिया ताम्र केबल हानि लॉस के लिए होगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहन वोल्टेज होती है। जो मध्यम केबल होते हैं यानी कि जो मीडियम वोल्टेज ग्रेड केबल होते हैं वे किस प्रकार के वोल्टेज को सहन कर सकते हैं? तो वे जो कर सकते हैं हमारे 650 तक की वोल्टेज को सहन कर सकते हैं, इससे अधिक को वे नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनशीलता मैक्सिमम टॉलरेटिंग वोल्टेज कितनी होती है? जो 36 हो जाएगा उसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2200 वोल्ट तक की, 22,000 तक की, 22,000 तक की। ठीक, नेक्स्ट
क्वेश्चन हो जाएगा आपका, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए होमवर्क है। आपको ये बताना है, ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। आप इसे रोककर वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपने इसका सही आंसर दिया तो आपका कहीं ना कहीं 1-2 नंबर और पक्का हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, तो हमने छोड़ दिया है। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अधिभार बचाव परिपथ के लिए केवल आवरण धारा प्रदान करने के लिए सामान्य विद्युत धारा वहन क्षमता का मान होता है। तो सामान्य जो धारा का जो वहन क्षमता का जो मान होगा 1.23, ये एक परफेक्ट डाटा है, ये आप याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक, उसके बाद निम्न में से किस केबल के धात्विक आवरण के अर्थ कारण आवश्यक, यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, आवश्यक होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लेड भित्र, पीवीसी, वीआईआर या वेदर प्रूफ केबल। तो केबल धात्विक आवरण पूछा है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेड भित्र। ठीक, आंसर नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक्स को प्रदर्शित कर रहा है ये कोर है, केबल है, क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए। जो इस हिस्से को प्रदर्शित कर रहा है ये क्या है? ठीक, यानी कि जो इस हिस्से को प्रदर्शित कर रहा है ये क्या है? यहाँ से एरो का निशान लगा हुआ है ये, तो आपको इसका नाम बताना है। इसका जो नाम है वो क्या है? इसका जो नाम है ये आर कपड़ा है। तो यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे चित्र किस प्रकार का प्रदर्शित किया गया है? देखो यहाँ से कोई चित्र दिखाया नहीं गया है, हमें चित्र बता दें। ये 4 तार वाला एक केबल था, तो इसका आंसर जो होगा वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल, यानी कि आप वर्कशॉप में कैसा केबल यूज़ कर सकते हैं? 4 तार वाला। तो इसमें कितने तार थे? इसमें लगभग 4 तार थे। किस तरीके से? 1 2 3 4। ठीक, यहाँ से इसका एक आवरण सा था नहीं है सॉरी, यहाँ से एक आवरण और है, यहाँ से इसका बढ़िया कर दिया जाता है। तो ये वर्कशॉप होती है ना, वर्कशॉप में हम इसी का ही यूज़ करते हैं। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और फाइनल होने वाले हैं। ठीक, उसके बाद है क्रॉस लिंक्स पॉलीथीन केबल का अन्य नाम क्या है? तो ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि PEX, XLPE, PVC। तो ये सारे को मतलब जो इसके तमाम हैं ये तमाम इसी के ही नाम है, अन्य नाम। तो ये गलत है, ए और बी इसके नाम है, PVC एक अलग चीज़ होती है। PVC की फुल फॉर्म हमने आपको बता दी और कई बार एग्जाम में पूछी गई है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक, यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत ही जल्दी हम डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाएंगे और अच्छे से अच्छा सहयोग देने की कोशिश करेंगे। ठीक, उसके बाद लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्रॉस लिंक। 2 क्वेश्चन एक साथ टाइप होगी, कोई नहीं, एक ही करना है। क्रॉस लिंक्स एथिलीन केबल में चालक किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो क्रॉस लिंक्स होता है वो एल्यूमिनियम का बना होता है। कहाँ का बना होता है? एल्यूमिनियम का। ठीक, एल्यूमिनियम का।